जून 2024 में एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया अपना एप्पल इंटेलिजेंस फॉर आईफोन, आईपैड एंड मैकबुक, जिसमें उन्होंने फीचर्स दिखाए जैसे कि कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस, जिसमें सीरी को पुरानी कॉन्वर्सेशन का कॉन्टेक्स्ट रहेगा एंड वो और ज्यादा पर्सनलाइज बन जाएगी यूजर के लिए। या फिर क्रॉस ऐप टास्क ऑटोमेशन, यानी कि सीरी बाकी एप्स के साथ भी इंटरैक्ट करके तुम्हारे लिए तुम्हारा यूजफुल डेटा निकाल सकती है, जैसे कि ईमेल्स में से फ्लाइट डेटा, और तो और यूजर के कमांड देने पे वो बाकी एप्स के अंदर एक्शंस भी परफॉर्म कर सकती है। या फिर चैट जीपीटी का ओपन एआई सीरी के अंदर इंटीग्रेट किया जाएगा फॉर कॉम्प्लेक्स क्वेरीज, जिसकी वजह से सीरी का स्टाइल और नेचुरल कॉन्वर्सेशन एंड पर्सनलाइज हो सके। अब एप्पल का वादा था कि ये सारे फीचर्स तुम्हें iOS 18 में देखने को मिलेंगे, बट गेस व्हाट, जब वो डेमो इंजीनियरिंग टीम ने देखा तो दे वर आल्सो शॉक्ड टू सी कि ये सारे फीचर्स हमने कभी इंटरनली टेस्ट किए ही नहीं है, जिसका मतलब है कि एप्पल का WWDC 24 में एप्पल इंटेलिजेंस का दिखाना वाज ऑल फैब्रिकेटेड, इन शॉर्ट फॉल्स मार्केटिंग। अब जहां बाकी एआई ब्रांड्स गूगल, Amazon, ओपन एआई रेस में इतने आगे निकल चुके थे, एप्पल को भी उनके साथ कंपीट करने के लिए कुछ ना कुछ करना जरूरी था, एंड व्हाट दे डिड वाज फॉल्स मार्केटिंग, जिसकी वजह से आज उन्हें यूएस के अंदर एक लॉ सूट भी झेलना पड़ रहा है। लेकिन उस फॉल्स मार्केटिंग का फायदा इतना हुआ कि एप्पल के जो शेयर्स थे वो 10% से इंक्रीज हो गए। अब एप्पल के लीडर्स का कहना है कि उन्हें ऐसा लगा था कि सितंबर लॉन्च के टाइम तक ये सारे फीचर्स रेडी हो जाएंगे विदाउट एनी इश्यूज, लेकिन फिर टेक्निकल एंड लीडरशिप डिफिकल्टीज के चलते दे क्लियर्ड आउट कि iOS 18 का एक मेजर अपग्रेड आएगा दिसंबर और जनवरी में, जिसके अंदर तुम्हें सारे एआई फीचर्स देखने को मिलेंगे। बट क्योंकि इंटरनल टेक्निकल प्रॉब्लम्स और लीडरशिप प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि फाइनली एप्पल ने मार्च 2025 में एक्नॉलेज किया कि जितने भी फीचर्स तुम्हें दिखाए गए थे वो 2026 में तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। बट इंटरनल रिपोर्ट्स के हिसाब से ये सारे फीचर्स 2027 तक भी रेडी नहीं हो सकते। अब जहां एप्पल वाज लाइक कि iOS 18 के साथ तुम्हें फीचर्स मिलेंगे या फिर दिसंबर और जनवरी में देखने को मिलेंगे, नाउ दे हैव एक्नॉलेज कि अपकमिंग ईयर में तुम्हें ये फीचर्स देखने को मिलेंगे। एग्जैक्ट मंथ बताने से अपकमिंग ईयर तक का सफर। अब दे हैव नॉट क्लियरली टोल्ड कि प्रॉब्लम क्या है, बट एक वेग आइडिया दिया कि टेक्निकल प्रॉब्लम, जैसे कि टीम डिसाइड ही नहीं कर पा रही कि उन्हें स्मॉल मॉडल के साथ जाना है या लार्ज लैंग्वेज मॉडल के साथ। दोनों में मेजर डिफरेंस है प्राइवेसी एंड फंक्शनैलिटी का। जहां लार्ज लैंग्वेज मॉडल जैसे कि सैमसंग यूज करता है क्लाउड बेस्ड मॉडल, उसमें तुम्हें कोई भी फंक्शनैलिटी इजीली मिल जाएगी। ऑन द अदर हैंड स्मॉल मॉडल या फिर ऑन डिवाइस प्रोसेसिंग में तुम्हें मिलेगी प्राइवेसी। अब एप्पल या तो तुम्हें प्राइवेसी प्रोवाइड कर सकता है या अच्छे फीचर्स, लेकिन वो भी चूज करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इंटरनली जो ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज हैं उनके चलते टिम कुक का जॉन गिनांड्रिया के ऊपर से भरोसा ही उठ गया। सो ही रिप्लेस हिम विद माइक रॉकवेल, जो कि विजन के प्रोडक्ट संभाला करते थे। एंड दैट्स नॉट इट, टीम की इंटरनल प्रायोरिटीज भी सेट नहीं है। रॉबी वॉकर ने बहुत छोटे छोटे माइनर चेंजेस पे ध्यान दिए, जैसे कि हे सीरी में से हे हटाना। अभी जो प्रॉब्लम्स इंटरनली आनी शुरू हुई है, इट्स नॉट अबाउट 2024 और 2025। 2023 में भी सीएफओ लुको अपनी इंजीनियरिंग टीम को फोर्स करते रह गए आउटडेटेड हार्डवेयर के साथ काम करने के लिए, इंस्टेड ऑफ गूगल और Amazon जैसी कंपनीज के साथ कंपीट करने के। अब सीरी के फॉर्मर को क्रिएटर लुक जूलिया का भी कहना है कि एप्पल की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो परफेक्शन के पीछे ही भागता रहता है, नॉट स्पीड। वेयरएज बाकी कंपनीज चैट जीपीटी, Amazon, गूगल वर ऑल अबाउट स्पीड। अगर उनका मॉडल परफेक्ट नहीं भी था तब भी उन्होंने लॉन्च किया एंड धीरे धीरे उस चीज को इंप्रूव किया। अब उन्होंने ये भी क्रिटिसाइज किया कि एप्पल का ये परफेक्शनिस्ट बनने का चक्कर जो है बैरियर टू इनोवेशन बन चुका है, और तो और इंजीनियरिंग ग्रुप्स ने AI/ML को डब करके एमलेस ग्रुप बुलाना शुरू कर दिया है बिकॉज ऑफ इट्स लैक ऑफ डायरेक्शंस एंड लीडरशिप डिस्प्यूट्स। अब एज ऑफ अप्रैल 2025 सीरी जो है एवरी डे 1.5 बिलियन रिक्वेस्ट हैंडल करता है, बट द प्रॉब्लम इज कि वो अभी भी चैट जीपीटी के ऊपर डिपेंडेंट है, व्हिच शोज कि एप्पल इंटेलिजेंस कितना पीछे रह चुका है एआई रेस में। अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई फीचर अभी तक निकाले ही नहीं है। टाइप टू सीरी विजुअल इंटेलिजेंस, जिसमें तुम सीरी को एक फोटो दो एंड वो विजुअली बता सकती है कि इस फोटो के अंदर क्या है एग्जैक्टली, दैट टू ओनली ऑन सपोर्टेड डिवाइसेस जैसे कि iPhone 15 Pro, 16 Pro। या फिर 2025 में एप्पल ने एक मेजर अपग्रेड निकाला जिसके अंदर तुम सीरी यूज करके फोटोज एडिट कर सकते हो, और तो और लॉन्ग टर्म विजन में एप्पल ने एआई बजट बढ़ा के अपना $1 बिलियन कर दिया है, एंड ऑल्सो लीडरशिप चेंजेस। बट लेट्स सी, एआई रेस में इतना पीछे रहने के बाद क्या एप्पल अब रिकवर कर पाएगी 2026 में? इन माय ओपिनियन यस। एप्पल का फैन बेस फिर भी बाकी मोबाइल ब्रांड से इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर एप्पल ने 5-6 महीने लेकर अपनी सीरी को परफेक्ट कर लिया तो भी वो अपनी क्रेजी मार्केटिंग यूज करके फैंस का दिल वापस से जीत लेगी। एंड ऑल सेट।